जी, जी सर, आज असल में केस की कोई हियरिंग या कोई नई चीज़ तो केस की अपडेट नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आई हैं, कुछ खौफनाक जेट साहब चीज़ें आई हैं। अगर आपको मैं बताना शुरू करूँ तो आप भी हैरान होंगे कि और हाँ, व्यूअर्स भी कि हो क्या रहा है। मतलब आप देखें आपकी ज़ात को आपके जितने भी इस केस को रिपोर्ट करने वाले दोस्त थे, उनको कीचड़ उनके ऊपर उछाला गया। ज़ाहिर है मेहदी काज़मी साहब उनके खानदान पे तो किया ही गया है। लेकिन तकरीबन जो रिपोर्टिंग करने वाले लोग थे, उनके ऊपर भी भरपूर तरीके से कीचड़ उछाला गया। कि लोग पीछे हट जाएँ, लोग केस को रिपोर्ट करना छोड़ दें। लेकिन अब मुझे कुछ और आज इस तरह के खौफनाक इंकशाफात हुए मेरे सामने, मैं खुद दंग रह गया कि कुछ लोग हमारे बीच में इंडक्ट किए गए, बीच में शामिल किए गए। जिनका सहाफ़त से भी वास्ता नहीं था, यूट्यूबर भी नहीं थे और कोर्ट रिपोर्टर भी नहीं थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग बीच में आए जिसमें वो हमदर्दी करते रहे, ज़ाहिर करते रहे मतलब मुझे कहें कि जी मैं मेहदी अली काज़मी साहब का हमदर्द हूँ। मेहदी अली काज़मी साहब के सामने शो करेंगे जी मैं शाहिद का दोस्त हूँ और इसी तरह बीच में लोग आते गए और बहुत ज़्यादा करीब आ गए। अच्छा फिर ज़ाहिर-सी बात है मतलब मैंने तो आज उनको कहा है कि भाई मेरे नाम से अगर कोई कसम भी उठा-उठा के बोले कि भई शायद ये चीज़ कर रहा है तो आप लोगों ने हरगिज़ कभी भी कोई बात पे एतबार नहीं करना। तो लोगों ने बड़ा वो किया बीच में, जैसे अब इस तरह बीच में आपको पता है उधर से बैठ के लोग भांड भी मार देते हैं, मतलब जो कुछ करने वाले होते हैं उसकी उगल भी देते हैं मुँह से। तो कुछ बीच हाँ, में चीज़ें जैसे कुछ खाने की चीज़ें ला के दे रहे हैं। अब आपको पता है कि जब 4-4 6-6 घंटे हम रिपोर्टिंग के लिए, केस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो जितने भी 4, 6, 8, 10 लोग हैं, कभी प्यास भी लगती है गर्मी की वजह से, आपको कोई हर किस्म की ज़रूरियात हो सकती है, आपको चाय भी पीनी पड़ जाती है, कुछ भी। तो उसमें बहुत सारे लोग हमें कुछ चीज़ें खिलाने के लिए देते रहे, मतलब अब आपको पता है कि मेरी फिर अगर किसी और से हमदर्दी है, तो मैं किसी और दोस्त को भी ऑफ़र करूँगा, भाई ये फलाँ दोस्त ने मुझे ये खाने की चीज़ दी है, आप इसको भी ले लें। तो मतलब इवन कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें दी दी जाती रहीं। तो अब पिछले दिनों को ये चीज़ें हुई कि जिसमें बहुत सारी खाने-पीने की चीज़ें दी गईं, लेकिन वो हम यूज़ नहीं कर सके या हमने उस तरह नहीं की जैसे फेंक दी, यो ये की, तो पता चला कि वो तो इस मकसद के लिए दी गई थी और मुस्तकबिल में भी इस तरह के उनके प्लान थे कि मतलब वो चीज़ मतलब मेरे हाथों में दिली काज़मी साहब को दिलवा दी जाए, जिब्रान नासिर साहब को दिलवा दी जाए, इसको दिलवा दी जाए, तो खुदा ना ख़ास्ता उनको उनकी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचे। अब वो ज़ाहिर है देने वाले को तो कोई नहीं पकड़ेगा, उसको पता है कि ये शाहिद ने दी है। अब शाहिद को तो किसी और ने दी थी और जो 4-6 महीने से मेरे साथ उठ बैठ रहा था। तो बहरहाल इस तरह के बीच में चीज़ें आई हैं कि ऐसे ही इस माफ़िया ने वो लोग हमारे सामने या हमारे साथ नत्थी कर दिए थे, जो इस किस्म की वारदात मुस्तकबिल में सख्त या संगीन तरीन कर सकते थे। ज़ाहिर-सी बात है मकसद सिर्फ़ सर ये है कि इस केस से हटाना है इन लोगों को, पीछे हट जाएँ। मतलब जितना मतलब कर सकते थे कीचड़ उछाला, इल्ज़ामात लगाए, जो भी। अब मतलब अगर किसी एक बंदे के साथ कोई मिसहैप हो जाए मतलब कोई चीज़ खाने से या कोई भी, तो यकीनी-सी बात है दूसरे लोग भी पीछे हट जाएँगे। तो ये चीज़ें हुई जो शायद नामुनासिब हैं, तो मैंने तो आज एक वीडियो की है जिसमें दोस्तों से कहा है, इल्तिजा की है कि भाई मतलब भले आपको मुझ पे या किसी दोस्त पे आपको हज़ार गुना ट्रस्ट भी हो, तो आपको वो ज़हर क्या मिठाई भी दे तो आपने नहीं खानी। तो बड़ी एहतियात करनी है क्योंकि ये बड़ा खतरनाक मामला है सर, बड़ा खतरनाक गैंग है वैसे। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की हरकत हो सकती है। हमने आप सबने वकालतें भी की हुई हैं, बड़े-बड़े दहशतगर्दों के केसेस भी आपने फ़ॉलो किए हुए हैं। कभी इस तरह की आपके लाइफ के थ्रेट्स या आपको इस तरह के थ्रेट्स नहीं मिले होंगे। हमने बड़े-बड़े सख्त केसेस यहाँ रिपोर्ट किए हुए हैं और अभी भी करते हैं सर रोज़ाना की बुनियाद पर। कभी भी सियासतदानों के ऊपर आपको पता है जब इदारे जब उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं, आपको पता है फिर वो चीज़ें रिपोर्टर्स के हाथ आती हैं और रिपोर्टर्स रिपोर्ट करते हैं, फ्रंट पे रिपोर्टर ही होते हैं। तो कभी उन सियासतदानों ने हमें नुकसान नहीं पहुँचाया। चाहे वो जिस तरह हमने उनके खिलाफ कोई रिपोर्टिंग की या दहशतगर्दों के खिलाफ रिपोर्टिंग की, कभी वो नहीं इस तरह की करते थे। इन लोगों ने इस हद तक मतलब गिर गए हैं कि ये किसी न किसी को नुकसान इस हद तक पहुँचा सकते हैं। जेठ साहब आपको पता है कि हम लोग तो ना बहुत ज़्यादा अंधा एतमाद भी करते हैं लोगों के ऊपर। मतलब न्यूट्रल जैसे हालात चल रहे थे, हम तो उसी तरह रिपोर्टिंग कर रहे थे। मेरे तो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह की चीज़ हो सकती है। आज एक हमारे बड़े अज़ीम दोस्त हैं, मैं टेलीफ़ोन पे जब बात होगी तो मैं आपको उनका बताऊँगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इस एक बंदे की तस्वीर भेजी, क्या इसको जानते हो? मैंने बताया कि जी बिल्कुल मैं इसको जानता हूँ, ये 4-5 महीने से जब से आपका ये केस आया, तो ये बड़ा तो करीब आया और ये वो इस तरह करते हैं। तो फिर उनसे उन्होंने कहा यार ये तो फलाँ-फलाँ इस तरह हमें पता चला कि ये क्या है। तो मैंने कहा यार ये तो आप लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता, ज़ाहिर है वो तो अदालतों में नहीं आते। कुछ मेहदी काज़मी साहब के रिश्तेदार भी हैं, कुछ और भी करीबी लोग हैं। तो ये तो हमारे साथ तो बहुत क्लोज़ली अटैच हैं, जो जिनके साथ हम तो मतलब ना सिर्फ़ केस से मुताल्लिक बैठ के डिस्कस करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है, बल्कि हमारा तो खाना-पीना, चाय-पानी भी शेयर हो रहा होता है।
तो उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा एहतियात करना। फिर 2-4 और भी बातें हुई। तो मैं जो-जो स्टोरियाँ मैं उनको बता रहा था कि उनकी गैर मौजूदगी में हुई मेहदी काज़मी साहब के खानदान की, तो वो कह रहे थे यार ये तो मतलब बड़ी खौफनाक चीज़ें जो हमें वहाँ डिस्कस हुई हैं, थोड़ी देर पहले वहाँ पर। तो मैंने कहा यार ये तो हो चुकी है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा आदमी भी हमारे बीच में हो सकता है जो हमसे चीज़ें वो करेगा। सर आपको फिर एक और भी चीज़ याद होगी जट साहब कि मुख्तलिफ फेक खबरें भी फैलाई जाती थी, जिसमें मुख्तलिफ ज़ाहिर है वो आपको भी दी जाती थी, मुझे भी आप और हम तो वेरिफ़िकेशन करते थे और वो उन खबरों का वजूद ही नहीं होता था। तो हमने तो उन जाली खबरों के ऊपर कभी फ़ोकस नहीं किया और ना ही उनको रिपोर्ट किया। लेकिन कुछ वो लोग भी थे जो इस तरह की खबरें लोगों में फैलाते थे और बहुत सारे लोग जो रिपोर्टिंग से या वकालत से वाकिफ़ नहीं है, सहाफ़त से वाकिफ़ नहीं है, तो फिर उन चीज़ों को सच्चा समझ के वो रिपोर्ट भी करते रहे। आपको याद होगा कि इस तरह की खबर भी एक फैलाई गई थी कि बच्ची जो है वो सक्खर पहुँच चुकी है और सक्खर से उसको यहाँ भेजा जाएगा और इस तरह की खबर फैलाई गई थी, याद होगा। ये वही कड़ी थी जो लोगों को गुमराह भी करना है, उनको उनके अंदर से जो है उनको लड़ाना भी है, उनके अंदर तफ़रीक भी पैदा करनी है, इनकी यूनिटी है वो उसको भी तोड़ना है। तो ये सारी चीज़ें करनी है, ये वो लोग थे जिनका पूरा एक नेटवर्क था, जो किसी न किसी तरीके से लोगों को गुमराह भी कर रहा था, लड़ा भी रहा था, फेक खबरें भी फैला रहा था और इस तरह जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की वारदातें करके वो उनको नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश करता रहा। तो अब वो बेनकाब तो हो गया है, ज़ाहिर है अब आप और हम सब लोगों से इल्तिजा ही कर सकते हैं, जो दोस्त अगर अटैच हैं या जिनको उनके बारे में नहीं पता, तो वो बाखबर भी रहें और ऐसे लोगों से परहेज़ रखें और वो कौन है लोग, कौन है वो, मतलब। और मुझे एक बात बताएं कि क्या इतना आसान तो नहीं है यार, ये तो कोई आप ऐसे बता रहे हैं, ये तो मुल्कों की, दो कंट्रीज की एजेंसीज आपस में मिलके अपने बंदों को इस तरह से प्लांट करते हैं कि वो पूरा टाइम दे वहां पर और बिल्कुल लोगों के अंदर घुल मिल के रहें। ये तो पूरा जेम्स बॉन्ड वाला सीन है। मतलब इतना कोई फोकस करेगा, इतने पैसे लगाएगा, इतनी एनर्जी लगाएगा, तो इसका मतलब है बहुत बड़ी कंसिडरेशन होगी। वो लोग जो ये काम कर रहे थे उनको बहुत कुछ मिला होगा इसके बदले। जट साहब जैसे एक कमिटमेंट के साथ बहुत सारे साथी दोस्त वहाँ खड़े होके हर हालात में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, इसी तरह कमिटमेंट के साथ वो कुछ लोग भी हमें नज़र आए जो मुसलसल खड़े रहे। तो यकीनी तौर पर जब 4-6 लोग जब ये चीज़ कवर कर रहे होते हैं, तो फिर लोगों का ट्रस्ट भी बनना शुरू हो जाता है। जैसे आप और हम कुरैश साहब तो ज़ाहिर है हमारा तो मतलब कुरैश साहब से तो एक बहुत पुराना रिलेशन है। आपसे जैसे रिश्ता बना तो आप जैसे हम पे ट्रस्ट करते हैं, हम आप पे करते हैं। तो अब मेरे दिल में क्या है, मैं किस हद तक बेज़मीर हूँ, आप तो नहीं जानते ना सर। मैं कब आपको नुकसान पहुँचा दूँ, आप नहीं जानते। लेकिन ये तो आपका ज़र्फ़ है कि आप मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोगों ने बीच में हमारे एतमाद जीते, एतमाद जीतने के बाद उनकी अगली प्लानिंग ये हो सकती थी कि हमारे हाथ से किसी को नुकसान पहुँचवा दें या फिर फेक न्यूज़ फैला-फैला के चीज़ों को खराब करें। इस तरह की बड़ी चीज़ें उन्होंने की। बाकी यकीनी तौर पर सर देख ये जो जिस केस को हम ख़ास तौर पर रिपोर्ट कर रहे हैं, वो मामूली लोग नहीं है सर। कल भी और मुसलसल हम इन चीज़ों को डिस्कस भी कर रहे हैं। उन्होंने जिस हद तक वारदात की, एक मुनज़्ज़म तरीके से वारदात की, पुलिस को भी उन्होंने अपने मतलब हक में किस तरह किया, सिंध हुकूमत पीछे हट गई थी, केस नहीं है। तो आप खुद सोचें, हम उनके लिए तो समझ लो कि आलू भी नहीं बेचते, हम हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। मतलब इस हद तक उन्होंने इस केस पे इन्फ्लुएंस किया, असरअंदाज होने की कोशिश की, तो हम तो मतलब क्या बेचते हैं उनके आगे, कुछ भी नहीं है। तो जब वहाँ से मुकम्मल नाकामी के बाद फिर वो एक गिरोह इस तरफ ही लौटा कि भाई इनको पीछे हटाओ किस तरह से। आपने देखा किस तरह कीचड़ भी उछाला गया और फिर वो जो नेटवर्क है वो सिर्फ यहाँ इस हद तक नहीं है कि वो मतलब हमारे साथ शामिल, वो उधर अदर साइड में बैठ के जो लोग उनकी प्रमोशन भी करते हैं, इस चीज को सपोर्ट भी करते हैं, उन तक पैगामात पहुंचाना। आपने कुछ देखा होगा, कुछ स्क्रीनशॉट्स और ये व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर की खबरें और उसके बाद फिर इसकी खबरें क्या कहते हैं फेसबुक के ग्रुप्स की खबरें, कौन किसको हिदायत दे रहा है, इस तरह की फेक खबरें फैलाई गई। ये वो लोग थे जो बहुत ज्यादा क्लोज आके मुख्तलिफ लोगों के साथ इतने इस हद तक करीब हो गए कि उन तक वो खबरें भी पहुंचना शुरू हो गई कि आप क्या सोच रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मुस्तकबिल में आपका क्या प्लान है, मेरा क्या प्लान है। तो यकीनी तौर पर वो बहुत हद तक नुकसान पहुंचा भी सकते थे, पहुंचाने की कोशिश भी की है और मकसद यही था कि केस को खराब करना है और मुल्जमान के फेवर में जाए मामला।